हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्य भाषा में अनुवादित सामग्री को पढ़ते हुए पाठक को उसमें स्रोत भाषा की पूरी विशेषता और मूल विषय दिखाई देना चाहिए। वही एक अच्छा अनुवाद कहलाता है। अब हम जानते हैं सबसे पहले स्रोत भाषा होती क्या है। दोस्तों, उस स्रोत भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है, और लक्ष्य भाषा वो होती है जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम अनुवाद की परिभाषा और एक अच्छे अनुवाद की क्या पहचान होती है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अनुवाद किसे कहते हैं, यानी कि अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद एक संबंध है दोस्तों, जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार संपादित करते हैं, और जो ये एक पाठ जिससे अनुवाद किया जाना है उसको कहेंगे, और दूसरा पाठ जिसमें अनुवाद किया जा रहा है। इनका कार्य सेम होता है, क्योंकि जिससे अनुवाद किया जा रहा है और जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उनमें जो पाठ का है उसमें से पाठ का जो मूल होता है वो ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है, और उनसे व्यंजित होने वाला, उनसे जो संदेश होता है वो भी एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि उसके संदेश को बदल दिया जाएगा, फिर वो एक अनुवाद ही नहीं रहेगा। आसान शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। संक्षेप में, स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना ही अनुवाद है। दोस्तों, अनुवाद के बिना हम अपने पूरे हम जो ये विश्व है इस समय, हम इस विश्व को समझने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता होगी ही होगी। किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के साहित्य को जानने के लिए एक अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उसके विषय में विस्तार पूर्वक जान सकते हैं, क्योंकि हर भाषा हर इंसान को आए ऐसा असंभव है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सफल अनुवाद की पहचान। सफल अनुवाद अनुवादक, यानी कि जो अनुवाद करने वाला उसकी रुचि के साथ साथ बहुत कुछ उसकी योग्यता, विषय वस्तु की समझ, यानी कि एक अनुवादक में विषय वस्तु की कितनी समझ है, उसकी क्या योग्यता है, उसके अध्ययनशीलता और उसकी भाषाओं की निपुणता, उसकी उन भाषाओं में कितना वो निपुण है, इन सब पर निर्भर करता है। और इसीलिए सफल अनुवाद की पहचान है कि सफल अनुवाद में लक्ष्य भाषा में अनुवादित सामग्री को, यानी कि जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसको पढ़ते हुए पाठकों को उसमें स्रोत भाषा की पूरी विशेषता और मूल विषय दिखाई देना चाहिए। यानी कि जिस भाषा से वह अनुवाद किया गया वो भाषा का जो भी वो कहने का मतलब है, मूल जो भी उसमें है, मूल विषय है, वो सब उसे दिखाई देना चाहिए जो भी अनुवाद किया गया है। यानी पाठकों को ऐसा लगना चाहिए कि वे मूल पाठ ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में अनुवाद करने वाले को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं में डूबकर भी अपनी जो भाषा की तटस्थता है, भाषाई तटस्थता, उसको बनाए रखना चाहिए। उत्तम अनुवाद वही है जिसमें मूल विषय की मुख्य बातें ज्यों की त्यों आ जाए, अर्थात मुख्य बातों में से कोई भी महत्वपूर्ण कड़ी नहीं छूटनी चाहिए और ना ही तथ्यों को विपरीत दिशाओं में तोड़ा मरोड़ा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अनुवाद किया है उसमें तथ्य कोई कहीं लिख दिए, कोई कहीं लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर भाषा की जो है वो अपनी एक अलग शैली, स्वतंत्र शैली, प्रकृति और प्रवृत्ति होती है। साथ में उसकी अभिव्यंजन की कुछ विशिष्ट प्रणालियाँ भी होती हैं। तो जब भी अनुवादक अनुवाद करे तो इन सबको सम्यक रूप में समझे। स्रोत भाषा को व्यक्त किया जाना और उत्तम अनुवाद के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, भाषाओं की अभिव्यंजना शक्ति की यथा योग्य एवं उचित पहचान और परख एक अनुवादक को होनी ही चाहिए, नहीं तो अनुवाद अटपटा, दुरूह, अनगढ़ और बोझिल हो जाएगा, जिसे फिर पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि हम जो मूल विषय है उससे कहीं अनुवादक दूर हो गया और भटक सा गया है। दूसरी विशेषता है कि एक अच्छे और सफल अनुवाद की कि वह कहीं से भी अनुवाद नहीं जान पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हाँ ये तो ट्रांसलेट किया हुआ है, इसका तो अनुवाद किया हुआ है, बल्कि सम्यक रूप से वो मूल पाठ ही, ऐसा लगे पाठकों को कि वो उस मूल पाठ को ही पढ़ रहे हैं। इन दोनों विशेषताओं में से पहली विशेषता उस भाषा की ठीक ठाक ज्ञान पर ही आश्रित है, यानी कि उसे
पहली अपनी जो स्रोत भाषा है उसका संपूर्ण ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए, जिससे अनुवाद यानी कि इन दोनों विशेषताओं में से पहली विशेषता उस भाषा की ठीक ठाक ज्ञान पर ही आश्रित है जिससे अनुवाद किया जाता है, यानी स्रोत भाषा। और दूसरी विशेषता है उस भाषा की प्रवृत्ति, प्रकृति और स्वरूप के सम्यक ज्ञान से संबंधित जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, यानी कि उसे लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा दोनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो अनुवाद में दिखना भी चाहिए। जब भी इन दोनों विशेषताओं में से किसी एक में थोड़ी सी भी कमी आ जाएगी, वहीं जो अनुवाद है वो अस्पष्ट, भद्दा और हीन कोटि का हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तम अनुवाद के लिए इन दोनों विशेषताओं का होना नितांत अनिवार्य होता है। दोस्तों, अंग्रेजी का एक वाक्य है टू गिव ब्लैंक चेक, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद यदि हम शब्द शब्द करते हैं शब्दशः, तो वह कोरा चेक देना। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि भाषाई पकड़ यहाँ छूट गई है और सिर्फ शब्दों का अनुवाद हो गया है। इसका सही अनुवाद होगा पूरी छूट देना या खुली छूट देना। यदि हम कोई अनुवाद पढ़कर मूल पाठ या बात का सही अर्थ और भाव समझने के बावजूद यह नहीं समझ सके कि वह अनुवाद किस भाषा से किया गया है, तब वह अनुवाद सही अर्थों में उच्च कोटि का माना जाएगा। यानी कि हमें समझ ही नहीं आया कि कौन सी स्रोत भाषा इसमें कौन सी है। एक अच्छे अनुवाद की यही पहचान है कि वो जब लक्ष्य भाषा में अनुवादित हो गई है वो सामग्री, तो पाठकों को पूरी वही सामग्री मूल पाठ लगनी चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक को चाहिए कि वह अपनी भाषा की प्रवृत्ति, प्रकृति और स्वरूप को बिल्कुल भी ना भूले, उन सबको ध्यान रखे और जिस अनुवाद में, जिस भाषा में भी वो अनुवाद करने बैठा है, सिर्फ उस भाषा के प्रभाव में उसे नहीं बहना चाहिए। क्योंकि ऐसा यदि वो करेगा तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में बह जाएगा, तो किसी भी भाषा में वो बह जाएगा, तो जो अनुवाद है वो कमज़ोर और हीन हो जाएगा। अनुवाद करते समय केवल शब्द और शब्दों के अर्थों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि भावार्थ को गौण मानकर चलना अत्यंत अनुचित है। शब्द के स्थान पर शब्द, वाक्यों के स्थान पर वाक्य रखते जाने, अर्थात केवल शब्दशः अनुवाद करने से और बड़ी भयंकर भूल अनुवाद के क्षेत्र में कोई नहीं होगी। यानी कि सिर्फ अनुवाद करते हुए आपने शब्दों का शब्द से और वाक्यों का वाक्यों से अनुवाद कर दिया, तो ये अनुवाद नहीं है, ये बिल्कुल बेकार अनुवाद है। अनुवादक में उसके भाव के अर्थ को समझने की पहचान और परख होनी आवश्यक है। और उत्तम अनुवाद वही है जिसमें अनुवादक ये ध्यान रखता है, उसके भाव समझता है, भावों के अर्थ समझता है और अनुवादक में भावार्थ की पहचान और उसको वो परख सकता है, तब वो अनुवाद करता है, वही एक उत्तम अनुवाद होता है। जैसे अब अंग्रेजी का एक वाक्य है दोस्तों, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका हिंदी में शब्द अनुवाद यदि हम लिखते हैं तो होगा बिल्ली और कुत्तों की बरसात हो रही है। यानी कि यदि आप इसे अनुवाद शिल्प की दृष्टि से देखेंगे तो क्या मतलब हुआ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और यहाँ पर बिल्ली और कुत्ते तो हो गए कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन कि कैट्स एंड डॉग्स का यहाँ पे क्या भाव है, भाव का अर्थ समझिए, एक के पीछे दूसरा। कैट्स एंड डॉग्स का यहाँ भाव हुआ एक के पीछे दूसरा, यानी सतत लगातार वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है। इस विशिष्ट अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर ही अनुवादक को अनुवाद करना चाहिए। मूसलाधार बरसात हो रही थी, यह अनुवाद मूल पाठ के भावों को उचित एवं संतुलित अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यदि ऐसे वो लिख रहा है कि मूसलाधार बरसात हो रही थी तो पाठकों को वो पढ़ना अच्छा लगेगा, लेकिन यदि उसने लिख दिया, शब्दों का अनुवाद किया बिल्ली और कुत्तों की बरसात हो रही थी, तो पाठक एकदम उसको पढ़कर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए जब वो मूल पाठ के भावों को उचित और संतुलित अभिव्यक्ति प्रदान करता है कोई अनुवादक, तभी उस अनुवाद का सौंदर्य बढ़ता है और वह अनुवाद उत्तम अनुवाद की श्रेणी में आएगा। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में अनुवाद की परिभाषा और उत्तम अनुवाद की पहचान क्या होती है, इस विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी
हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।